गाइस हमारा सेंट्रल स्टेशन रिमोट जो है वो ऑलमोस्ट इंस्टॉल हो गया है। इसका नाम है एरिक क्लाउड प्रो। ये प्रॉपर तरीके से काम करता है। इसमें पूरे 39 इंडोर हमारे इसमें कनेक्ट रहेंगे और 4 सर्किट जो हमने बनाया है वो इसमें पूरे कनेक्ट रहेंगे। आउटडोर यूनिट इंडोर यूनिट में जो भी एरर रहेगा वो इसमें शो करेगा। पर्टिकुलर किसी भी इंडोर को कंट्रोल करना हो, टेम्परेचर बढ़ाना हो, फैन स्पीड करनी हो, लो करनी हो, हाई करनी हो, या शेड्यूलिंग करनी हो कि अपनी मशीन कभी ये मशीन इस टाइम ऑन हो या इस टाइम ऑफ हो, वो अपन इसमें सेट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी डिवाइस है, कॉस्टली है, बट इसका जो कंट्रोलिंग सिस्टम है ना वो काफ़ी अच्छा है। ये हम इंस्टॉल करके आपको प्रॉपर दिखाएंगे कि किस तरीके से इसको लगाने का बेनिफिट है और किस तरीके से ये डिवाइस काम करती है। ये पूरा वाईफाई के थ्रू, लैन केबल के थ्रू काम होता है और इसमें एक एप्लीकेशन रहती है अपने जो प्ले स्टोर से या प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे वो अपने पूरे यूनिट को मोबाइल पे अपन ऑपरेट कर सकते हैं। कहीं से भी ज़रूरी नहीं है कि अपन सेम बिल्डिंग में रहें, कहीं से भी वर्ल्ड में कहीं पे भी रहेंगे तो ये अपना सिस्टम काम करेगा। एक एप्लीकेशन के थ्रू इसमें लॉगिन आईडी बनती है। जीमेल आईडी लगाने के बाद में आईडी जनरेट होती है। जनरेट करके उसमें आईडी पासवर्ड बना के और अपन एप्लीकेशन में लगाते हैं, जिससे कि पूरे सिस्टम अपने पास आ जाता है। हम पूरा प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल करके आपको दिखाएंगे कि क्या क्या बेनिफिट हैं इसके और क्या क्या इसमें अपन फ़ायदा है इस चीज़ का कि इसको अपन क्यों लगाएं। 1 लाख रुपए की ये डिवाइस है तो बट काफ़ी अच्छी यूज़फुल चीज़ है। सुनील भाई इस पे काम कर रहे हैं। ये इंस्टॉल जब हो जाएगी हम आपको प्रॉपर तरीके से इस पर समझाएंगे इसको। ओके गाइस, देखें। ये हमारा एयर क्लाउड पूरा सिस्टम इंस्टॉल होके और सारे इंडोर इसमें हमने सिस्टम पे अपन चेक पर है। ये पूरा सिस्टम अपने एक इंडोर को एक आउटडोर यूनिट को चेक कर रहा है और साथ में इसमें सिस्टम में आ रही है कितने HP के कितने इंडोर हैं, कौन से आउटडोर के साथ में कनेक्ट है, वो सारी डिटेल इसमें अभी धीरे धीरे जनरेट हो रही है। वो आप देख पा रहे हो सिस्टम में, ये आपके सामने है। इंडोर यूनिट आपने लिखा हुआ है, उसमें आउटडोर यूनिट लिखा हुआ है, कितने आउटडोर हैं और एक सिस्टम में कितने आउटडोर जुड़े हुए हैं और उसके साथ कितनी इंडोर यूनिट है। ये पूरा अपने आप को पूरा रीड करके और उसके बाद में ये सिस्टम चलने के लिए तैयार है। कुछ टाइम में अभी अब पूरा रीड कर लेता है। ये अभी इसमें आपके सामने दिखा रहा है, देखो ये एक मॉडल नंबर है आउटडोर का और इसमें 2 यूनिट लगे हुए हैं। इंडोर यूनिट 7 कनेक्ट हैं इसके साथ और दूसरा 3 आउटडोर यूनिट हैं, उसमें 12 इंडोर कनेक्ट है। दूसरा सर्किट है उसमें 2 आउटडोर हैं, 10 इंडोर कनेक्ट हैं। दूसरा सर्किट है उसमें भी 2 आउटडोर कनेक्ट हैं। तो इसी तरीके से पूरा सिस्टम इस पर हमारे लैपटॉप पे आ जाएगा। उसके बाद में इसको हम एरर चेक करके सारी चीज़ें सॉल्यूशन करके उसके बाद इसको रेडी टू कूलिंग के लिए छोड़ देंगे। इंस्टॉल करना थोड़ा सा इसको टिपिकल है, क्योंकि कई बार QR कोड जो है वो स्कैन नहीं होते, फिर इसका अप्रूवल लेके कंपनी में आगे बात करनी पड़ती है, क्या इशू है, ये सारी चीज़ें बहुत लफड़ा करना पड़ा। बट ऑलमोस्ट फाइनली हमारा सिस्टम तो पूरा रेडी है। ये सारे इंडोर यूनिट हैं, सारे किस कंडीशन पे इस इंडोर की कंडीशन है जो इसमें आपको पूरी दिखा रही है। कौन से में हीट लोड ज़्यादा है, कौन से में नहीं है, फ़िल्टर क्लीन का सिस्टम, किस फ़िल्टर क्लीन का वो कितनी यूनिट को फ़िल्टर क्लीन करने की नीड है, सारी इसमें सब चीज़ दिखाएगा। हर चीज़ एक एक पॉइंट के इस पर ये काम करता है। पूरी हेल्थ मशीन की इस पर अपन चेक कर सकते हैं कि कौन से रूम के जो यूनिट हैं वो बंद पड़े हैं, चालू पड़े हैं, कौन से के फ़िल्टर ज़्यादा चौको रखें जिससे मशीन की जो वॉल है वो ज़्यादा खुला हुआ है, या और कोई वजह उसकी वजह से अगर को गैस का जो वॉल रहता है वो ज़्यादा खुला हुआ है कि प्रॉपर खुल रहा है।
टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इसका हीट प्रेशर, देखो इस इंडोर का हीट प्रेशर बढ़ रहा है, वो सारी चीज़ें इसमें शो करेगा। सबसे ज़्यादा ख़ास बात मेरे को इसकी ये लगी थी कि अपन पर्टिकुलर एक एक इंडोर को शेड्यूलिंग इसमें अपन कर सकते हैं, जिससे कि आप वर्कलोड बहुत कम हो जाता है, सिस्टम ऑटोमेटिकली काम करता है अपना। ये सबसे मेरे को इसकी ख़ास बात लगी थी। और दूसरा ये है कि मान लो अगर कोई मशीन बंद पड़ी है तो उसमें कौन सा एरर है, वो अपन बैठे बैठे ऑफिस में अपने बैठे हैं या अपने काम कर रहे हैं, अगर ये जो एप्लीकेशन है वो अपने सिस्टम में, इंजीनियर के सिस्टम में इंस्टॉल है और ये आईडी जनरेट है उसकी, तो वो अपने मोबाइल से उस चीज़ को चेक कर सकता है कि उस मशीन में क्या दिक्कत है। अगर क्लाइंट का फ़ोन आता है आपके पास भी और आप बोलता है कि एसी नहीं काम कर रहा, तो आप अपने मोबाइल से भी चेक कर सकते हो इसको कि कौन सी मशीन में क्या दिक्कत है। कई बार क्या होता है, क्लाइंट फ़ैन मोड पे एसी को करके रखता है और कंप्लेन करता है कि कूलिंग नहीं कर रहा, तो ये चीज़ आप घर बैठे बैठे या अपने ऑफिस से चेक कर सकते हो, आपको जाने की नीड नहीं रहती। कई बार हो जाता है ऐसा कि कोई बड़ा कस्टमर है, आपको फ़ोन करता है अभी के इंस्टेंट मेरे को इसकी सर्विस चाहिए, और जाके अपन पता करते हैं, अपन भागते हैं, पता चलता है कि कस्टमर ने फ़ैन मोड पे एसी को कर रखा है और कूलिंग नहीं कर रहा। तो ऐसी जो सिचुएशन है उस कंडीशन में आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इससे अपन काम हो जाता है अपना। तो अपने लिए भी बेनिफिट है और क्लाइंट के लिए भी बेनिफिट है इस चीज़ का कि अपन को भाग दौड़ना नहीं पड़ेगा और क्लाइंट को इंस्टेंट सर्विस मिल जाएगी। तो कस्टमर भी खुश रहेगा, आप भी खुश रहोगे, तो काफ़ी अच्छा है। कस्टमर को सजेस्ट करना चाहिए सेंट्रल रिमोट के लिए। और सेंट्रल रिमोट में भी एयर क्लाउड प्रो जो हिटाची ने बनाया है वो वाले की बात कर रहा हूँ मैं। सेंट्रल रिमोट काफ़ी आते हैं, हर कंपनी में आते हैं, बट जो VRV का जो सेंट्रल रिमोट है वो एयर क्लाउड प्रो है, इसके कंपैरिजन का कोई मॉडल किसी कंपनी में नहीं आता है। ये सारी इंडोर आ गई है हमें अपने पास, सिस्टम में पूरा रीड कर लिया है इसने, और अभी इसको हम सेंट्रल रिमोट के थ्रू ऑन करेंगे, चेक करेंगे कि प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो वीडियो में बने रहें गाइस, वीडियो काफ़ी लंबा है बट बहुत कुछ देखने को मिल रहा है इसमें अपन को। अभी कर रहे हैं सुनील भाई, पता नहीं क्या कर रहे हैं, मेरे को नहीं पता है, बट कुछ ना कुछ देख रहे हैं जो इसमें देखने की नीड है। बट गाइस अगर आपका प्लान ये हो कि अपन एक सेंट्रल रिमोट लगाते हैं और जो स्टैंड बाई जो रिमोट होते हैं अपने हैंडसेट, वो वाले यूज़ अगर नहीं करें या कस्टमर को नहीं दें तो वो गलत है, वो अपन को लगाने ही पड़ेंगे। ये हिटाची का एप्लीकेशन है आई क्लाउड प्रो के लिए, आप देख रहे हो ये अपने सिस्टम में लॉगिन हो रहा है। अभी तो वेबसाइट के थ्रू लॉगिन हो रहा है, मोबाइल में भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा। वो रिमोट की सप्लाई अलग है, वहाँ भी इनके पास लोड नहीं है ना। ये सारी इंडोर इसमें शो हो रही है, देखिए आप देख पा रहे होंगे, ये टेम्परेचर शो रखा है। और ये जो फर्स्ट मशीन जिसके ऊपर आप देख पा रहे हो एक स्विच की तरह निशान है, ये है ऑन ऑफ करने का स्विच, यहीं से आप इसको बंद, अभी सारी मशीन जैसे बंद पड़ी है, इसको अगर अपन ऑन करेंगे तो इसमें रेडी हो जाएगा ये। तो इसमें आप देख पा रहे हो 39 इंडोर इसमें कनेक्ट हैं और 4 सर्किट कनेक्ट है। सर्किट का मतलब कि 3 आउटडोर हमने जो एक जगह कनेक्ट किए हैं उन 3 का एक सर्किट बना है। जैसे हमारे पास 4 सर्किट इसमें कनेक्ट हैं और टोटल जो इंडोर हैं वो 39 के इंडोर हैं। ये जैसे 3rd नंबर की इंडोर है वो ऑन है, आपको जो रेड कलर में शो हो रही है 39 थोड़ी है, 43 है, इसमें 4 और है शायद। ये फाइनली हमारा वर्क कंप्लीट हो चुका है, इसका सारा कम्युनिकेशन वायर सब कुछ सही है, सारे इंडोर इसमें शो कर रहा है।
अगर इसमें एक इंडोर कम दिखाता तो हमें हमारे एंड से कुछ फॉल्ट होता है या कुछ मिस्टेक हो रही होती, बट ये सब कुछ प्रॉपर है। इसमें 39 हमारे इंडोर है और वो इसमें शो कर रही है, अगर सोचो 9 4 13 होते 43 होते हैं। एकदम ओके है, प्रॉपर काम कर रहा है। यार ये 19 से 1 है, 20 से 1 है। नेट की स्पीड थोड़ी सी इसमें अच्छी चाहिए, अदरवाइज तो इसमें दिक्कत खूब आती है। अगर स्पीड नहीं होगी तो आपको प्रॉपर शो नहीं करेगा, आपको वेट करना पड़ेगा। यही तो है, बट स्पीड अच्छी है यहाँ पर, 39 हुई क्या? कोई अगर ऐसे सोचे कि मैं मोबाइल के हॉटस्पॉट से या किसी भी इसको चला लूँ तो ये नहीं चल पाएगा। इसको प्रॉपर लैन केबल चाहिए, उसके थ्रू ये ऑपरेट होता है। इसमें कॉमन रिमोट है यार सारे रिमोट। ये पर रेलवे सुन, सही है, स्टेशन सही है, को 39 नहीं है, कर रहा। मशीनें 39 अगर है, अपन दोनों। इसको आगे जाके देखेंगे ना तो इसमें ये भी बता सकता है कि लास्ट 2 डेज़ में या 3 डेज़ में ये एरर आ रखे हैं। अगर ये मशीन को एरर दी होगी तो वो भी इसमें दिखाएगा कि कल इस मशीन में क्या दिक्कत हुई थी। ये भी इसमें अपन चेक कर अच्छा। सकते हैं, सारी एरर कोड पर दिखाएगा। वो मशीन चालू है क्या अभी? हाँ एयर क्लाउड का जो मेन जो यूज़ है ना वो होता है क्लासरूम के लिए या फिर होटल्स के रूम के लिए, इन सब के लिए ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। क्योंकि अपन होटल में अगर कोई कस्टमर आ रहा है, आपको पता है कि कस्टमर अभी जाएगा तो आप नीचे बैठे बैठे एसी ऑन कर सकते हो, या फिर कस्टमर चल गया एसी ऑन पड़ा है तो आप नीचे से बंद कर सकते हो। तो जो क्लासरूम है तो उसमें क्या होता है कि जैसे इंस्टेंट मतलब 200 बच्चे क्लासरूम में बैठे हैं और आपको इंस्टेंट कूलिंग चाहिए, आपको नहीं एसी चालू नहीं किया, सारे एक से आप एक साथ चालू कर दिया आपने, और जैसे कूलिंग हो जाती है तो आप चाहते हो कि आप 2 एसी आपके बंद हो जाएं, तो आप यहाँ से ही बैठ के इसको बंद कर सकते हो। और चालू क्लास में आप अंदर नहीं जा सकते एसी बंद करने के लिए, लेकिन एक काउंटर से या किसी भी रिसेप्शनिस्ट जो रहता है वो इस चीज़ को ऑपरेट कर सकता है पावर सेव करने के लिए। तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा है। आपको कैसा लगेगा कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसा है क्या? रिमोट तो लगानी पड़ेंगे सारे डिलीवरी। इसमें हर एक पर्टिकुलर एसी का आप मोड चेंज कर सकते हो, ड्राई, ऑटो, कूल, सिर्फ हॉट नहीं कर सकते। ये हमारा हम साइट के ऊपर हैं, ऑलमोस्ट वर्क हमारा कंप्लीट है। फाइनल स्टेज पे आज इसका कंप्लीट हो जाएगा काम हमारा। कुछ प्रॉब्लम छोटा मोटा काम रहा हुआ है वो सारा करके इसको रेडी हम कर सकते हैं। अभी चेक करके दिखाएंगे कि कैसे काम कर रहा है। ये देखो ये इंडोर हमने 3 इंडोर इसमें लगे हुए, 3 इंडोर ऑन दिखा रखा है। इंडिविजुअली हो रही है ना। अब इसको अगर जैसे हमने इसमें क्या कर रखा है कि इसको पर्टिकुलर रिमोट नहीं दे रखी है, 3 इंडोर के 3 रिमोट नहीं है, तीनों इंडोर का एक रिमोट हमने वायर्ड रिमोट कनेक्ट कर रखा है जो बाहर लगा हुआ है रूम के, जिससे कि कभी भी कोई भी काम करना हो तो अपन बाहर से एसी को ऑन ऑफ कर सकते हैं। नहीं रखना। अरे वो नहीं करा। तो इसमें तीनों इंडोर एक साथ ऑन और ऑफ होंगी। मैंने ये जो डिवाइस है वो ये अपने मोबाइल में कनेक्ट की है, वो आपको मैं दिखा दूँ। लैपटॉप में अच्छे से समझ में नहीं आ रहा था। ये मेरा प्रोजेक्ट है, आप इसमें देख रहे हो जो अपन ने सिस्टम में जोड़ा है, और ये जो एप्लीकेशन है हिटाची का उसमें अपना सिस्टम शो हो रहा है। पर्टिकुलर सारी इंडोर आ गई हैं, सब कुछ आउटडोर यूनिट दिखा रहा है। आप देख पा रहे हो टोटल यूनिट दिखा रहा है, इसमें 39 इंडोर दिखा दी। इधर ऑन यूनिट हैं वो सारे और अभी इस टाइम ऑफ है, और अभी ऑफ के सामने आप देख रहे हो इसमें 39 यूनिट ऑलमोस्ट सारे ऑफ है। ये अगर मेड जोन पे अगर अपन जाएंगे तो इसमें जैसे बेसमेंट में यूनिट लगे हुए हैं वो उसमें सारी डिटेल शो करेगा। इसमें 28 डिग्री टेम्परेचर शो कर रखा है, यूनिट अभी ऑफ है, आप देख पा रहे हो साइड में। और ये जो आप लॉक वाला निशान है उसमें अगर आप देख पा रहे हैं अपन, ये जो मोड है पर्टिकुलर उसको हमने लॉक कर रखा है कि कोई भी छेड़े नहीं। अगर आप सारे आई सिस्टम को लॉक करना चाहते हो तो वो भी लॉक कॉल करके सारे लॉक कर सकते हो। अभी हमने सिर्फ मोड को लॉक कर रखा है, टेम्परेचर जो कस्टमर चाहिए वो सेट कर सकता है। क्योंकि इसका रीज़न रहता है कि कोई कस्टमर मोड चेंज करता रहता है और फिर बाद में बोलता है कूलिंग नहीं कर रहा, एसी आप आओ, तो उससे अच्छा है कि हमने इसको लॉक कर दिया। ये सारे यूनिट आप देख पा रहे हो, जैसे आरसी ग्रुप है उसमें
RC ग्रुप 4 है, इसमें 4 इंडोर कनेक्ट है। RC ग्रुप 7 है, इसमें 5 इंडोर कनेक्ट है। RC ग्रुप 8 है, इसमें 5 इंडोर कनेक्ट है। ऐसा करके हमारी 39 इंडोर है वो इसमें कनेक्ट है। और सब इसमें पूरा हम एक एक को ऑपरेट कर सकते हैं सिस्टम को। आपके सामने ये ऑल जोन है। दूसरा इसमें आप देखते हो कि एक साथ अगर किसी सारे यूनिट सिस्टम को 188 HP को ऑन करना चाहो तो स्टार्ट ऑल करते ही सारे इंडोर और आउटडोर सारे एक साथ ऑन हो जाएंगे। और लास्ट 5 सेकंड का ये प्रोसेस होता है। 5 सेकंड में सारे इंडोर और आउटडोर ऑन हो जाते हैं। दूसरा इसमें एरर लिस्ट आप देख पा रहे हो कि अगर लास्ट सेम टाइम में अगर कोई एरर हो तो इसमें शो करता है। अगर एरर हिस्ट्री चेक करनी हो कि लास्ट 7 डेज़ तक, या मेरे ख्याल से मैंने 7 डेज़ तक का देखा है आज तक, 7 डेज़ तक कोई भी मशीन कोई भी किसी भी तरीके का एरर इसने दिया है सिस्टम ने, तो वो यहाँ पे अपने शो कर सकता है, अपन देख सकते हैं। अभी देखो लोड हो रहा है, 7 डेज़ का डाटा ये कलेक्ट कर रहा है। ये कौन सी मशीन में क्या इशू हुआ था वो अभी इसमें दिखाएगा। ये आप देख पा रहे हो, देखो बेसमेंट क्लास इंडोर में दिखा रहा है एरर 5 है, सप्लाई फेस नॉर्मल ऑफ पावर। इसमें इसका मतलब ये है कि ये इस मशीन का पावर ऑफ हुआ था तो उसका इसने एरर दिया है कि इसकी मशीन का पावर ऑफ है। डायरेक्टली बंद होती है ना, अगर हम AC चल रहा है डायरेक्ट बंद करते हैं तो ये एरर देता है। इसका पावर डायरेक्ट ऑफ हुआ था या लाइट गई थी, जो भी हुआ था वो यहाँ पे शो कर रहा है। सारे रूम का देखो, नीचे वाला जो दूसरा है बेसमेंट का, सारे इंडोर, फर्स्ट फ्लोर का भी यही एरर दे रहा है। और देखो आप देख पा रहे हो फर्स्ट फ्लोर में 5 नंबर क्लास रूम है, उसका भी सप्लाई फेस का एरर दे रहा है ये। और इसके नीचे आप देख पा रहे हो, देखो ये 31 तारीख का, आज ये क्या है, आज 2 तारीख है, 31 तारीख को एरर जिसने जो दिया था वो भी दिखा रहा है यहाँ पे। और नीचे चलते हैं अपन, 31 तारीख तक की एरर दिखा रहा है इसमें। ये इसने एरर इस इंडोर में ये एरर अपन को मिले थे, इसने फाइंड किए थे। तो कोई भी इशू अगर होता है ना मशीन में, तो मशीन खुद बता देती है कि इस मशीन में ये दिक्कत है, तो जाके आप चेक करो, सॉल्यूशन करो। बहुत इजी फास्ट प्रोसेस है ये इस एयर क्लाउड का जो है। बाकी अगर VRV सिस्टम होता है उसमें खूब सारे इंडोर रहते हैं, तो पर्टिकुलर एक AC को चेक करने से बेटर है कि एक सेंट्रल कंट्रोल लगा दो जिसमें सारी चीज़ें पता चल सकती हैं। ये स्विच इंस्टॉलर है और स्विच ऑपरेशन दोनों का इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। ऑपरेशन इंस्टॉलर है वो सारे इसमें चेक कर सकता है कि कौन सी मशीन पे क्या इशू है, क्या एरर है, सारी चीज़ें। और ये जो प्रोजेक्ट का नाम है हमारा वो इसमें शो कर रहा है, आप देख पा रहे हो। सो गाइस, कैसा लगा आपको एयर क्लाउड रिमोट ऑन करके बताएं आप। और ये जो है वो इको, इसके बारे में मैं आपको डिटेल के साथ कभी बताऊंगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। ये इको है, एक काफ़ी अलग ही फंक्शन है जो मतलब क्या बताऊं इसके बारे में, मतलब बहुत ही अल्टीमेट फंक्शन है। इसमें आप क्या क्या कर सकते हो, मैं आपको बहुत सारे मेरे पास बताने के लिए सारी चीज़ें मैं बता नहीं सकता। तो गाइस, कैसा लगा ये वीडियो आप मेरे को कमेंट करके बताएं